हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मुझे किसी ने कमेंट किया है कि मुझे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, तो क्या मैं 3-4 सिलाई मशीन लगाकर कारीगर से सिलाई करवाकर अपना सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ? तो देखिए, जिसका भी ये मन में सवाल है कि हमें सिलाई नहीं आती है और हम फिर भी सिलाई का काम इस तरीके से कारीगर लगाकर करवा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं यही क्लियर करने वाली हूँ कि इस तरह से आपको काम करना चाहिए या नहीं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, आज किसी वजह से मैंने किसी भी सूट की सिलाई नहीं की है, मुझे कुछ काम था, तो मेरे पास ये एक बुर्खा आया था अल्टर के लिए, तो बस मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ और ये बुर्खा भी अल्टर हो जाएगा। और जिसने भी मुझे कमेंट किया है उनके सवाल का रिप्लाई भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो जिनके भी मन में ये सवाल है कि हमें सिलाई नहीं आती है, तो हम इस तरीके से अपना सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। ये जिसने भी मुझे कमेंट किया है और वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि शुरू में इस तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। और इस तरह का रिस्क लेना ठीक क्यों नहीं होगा, मैं आपको ये भी बताऊँगी, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम कोई भी किसी भी काम की हम शुरुआत करते हैं तो एकदम से हमें सफलता नहीं मिलती है। तो देखिए, ये एक मतलब एक रिस्क वाला काम हो जाएगा कि आपने 3-4 मशीनें भी खरीदी हैं और कारीगर भी आपने लगा लिए हैं, और ऊपर वाला ना करे अगर आपके पास अच्छे से काम नहीं आया, और कारीगर तो सैलरी वाइज लगते हैं तो आपको उन्हें भी पैसे देने होंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी ये राय है कि आप इस तरह का इतना बड़ा रिस्क ना लें। हो सके तो आप एक काम कर सकती हैं कि मतलब जहां आपने जब से कोई काम शुरू नहीं किया है अपने सिलाई वगैरह का, तो आप कुछ दिन रुक जाइए और कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल हो सकता है, ये तो आप ही जानती हैं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप खुद से सिलाई सीखिए। क्योंकि मान लीजिए आपने 3-4 मशीनें लगा ली हैं और आपके पास अगर काम नहीं आया, तो जो कारीगर आप लगाओगे उनकी भी सैलरी आपसे नहीं निकल पाएगी, तो ये एक रिक्सी वाला मसला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ना करके, जो मेरा अपना खुद का मानना है, आप एक काम करें, आप कुछ दिन रुकने के बाद आप सिलाई सीखें और फिर से अपना काम शुरू करें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने मन में ठान लिया है तो जैसे भी आप अपने काम की शुरुआत करेंगी एकदम से आपके पास इतना काम आने लगेगा कि आप कारीगरों की सैलरी दे सकती हैं। क्योंकि हम सिर्फ कारीगर पर ही भरोसा करके अपने इतने बड़े काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, जब भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो आप पहले सिलाई सीखिए और अपने आप से खुद से सिलाई का काम शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छा सिलाई का काम आता है, ज़्यादा काम आता है, तो ही आप इस तरह का कदम उठाइए। और जब भी आप ये नहीं कि 3-4 कारीगर लगाएँ, कोई 1-2 मशीन मंगाकर आप इस तरह के काम की शुरुआत कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमें थोड़ी बहुत सिलाई आएगी तो मान लीजिए चलो कारीगर ही हमने लगा लिए हैं, और एक बार कई बार ऐसा होता है कि कारीगर हमारा किसी वजह से हमारे हम शॉप खोलते हैं या अपने घर पर ही हम इस तरह का कोई काम शुरू करते हैं, वो नहीं है, और कोई हमारा कस्टमर आ जाता है किसी चीज़ को लेकर के, मतलब थोड़ी बहुत इसमें कमी हो गई है या ये ठीक कराना है, या मतलब कि कोई सूट सिलवाने आ गया है और आपके कारीगर शॉप पर नहीं है, आप खुद से नाप ले सकती हैं, आप खुद से उनका कोई काम सुधार कर दे सकती हैं। पर जब आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरह की चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? ये तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने वाली बात हो गई है। मेरी राय में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप कुछ दिन वेट कीजिए और सिलाई का काम शुरू कीजिए खुद से। पहले आप सिलाई सीख लीजिए, और मैं आपको बता दूँ, सिलाई का काम सीखने में ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप खुद से सिलाई शुरू कीजिए, सीखना भी और करना भी। उसके बाद आप ये डिसीजन लीजिए कि आपको इस तरह के कारीगर रखने हैं या नहीं। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिल्कुल प्रॉपर सिलाई सीखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिलाई सीखने में, तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से ही आपको सब कुछ आना चाहिए, पर कुछ तो आना चाहिए। थोड़ी बहुत तो सिलाई आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि जो भी बुटीक वगैरह भी खोलते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत सिलाई ज़रूर आती है, तभी वो इस काम की शुरुआत करते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि बिल्कुल प्रॉपर सिलाई सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप थोड़ी बहुत सिलाई सीख लीजिए, फिर जब आप इस तरह का काम करेंगी और आपके पास कारीगर होंगे, तो आप उनसे ही खुद से अच्छे से सिलाई सीख जाएँगी।
अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जो कोई बुटीक वगैरह के मालिक होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सिलाई नहीं आती है, पर जो उनके कारीगर होते हैं, वो उनसे ही सीख लेते हैं। मैं हर वीडियो में सबको कुछ ना कुछ करने का हौसला देती हूँ, पर जिनकी भी इस तरह की राय है कि हमें सिलाई नहीं आती है और हम इस तरह से मशीनें लगाकर सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं, तो देखिए मेरा बिल्कुल भी उन्हें डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। बस ये मेरी अपनी एक राय है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह का काम आप शुरू करें, जिसमें आप सफलता हासिल ना कर पाओ और आप उससे इस तरह से डिमोटिवेट हो जाओ कि दोबारा से उसको करने की ना सोचो। अगर आप अपने आप से खुद से कोशिश करेंगी, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएँगी अपने इस काम को। उम्मीद करती हूँ जिनके भी मन में ये सवाल था कि बिना सिलाई सीखे हम इस तरीके से अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर सकते हैं, उनके लिए आज ये सभी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।